हेलो गाइस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है 400 से 500 मार्क्स के बीच में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दैट इज जो ये 400 टू 500 मार्क्स के बीच में जो ऑप्शंस को हम डिस्कशन करेंगे उसको हमने फोर रेंजेस में सब रेंजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट रेंज है 400 मार्क्स टू 425 मार्क्स के बीच में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। 425 से 450 मार्क्स के बीच में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। 450 से 475 मार्क्स के बीच में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। एंड देन 475 टू 500 मार्क्स के बीच में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन, माय नेम इज गुलशन झा। सबसे पहली सब रेंज जो हम बात करने वाले हैं वो है 400 टू 425। अब ये जो हम बात करने वाले हैं इसमें हम ऑल ओवर इंडिया में जो जितने भी ऑप्शन है उनकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात करेंगे। जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा इन दोनों की बात करेंगे। देन हम डीएनबी की बात करेंगे, देन एनबी डिप्लोमा की भी बात करेंगे। देन उसके बाद भी अगर प्राइवेट और डीम्ड में हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस और उनमें क्या फीस आ सकती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 400 टू 425 मार्क्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग जो है वो 37,000 टू 45,000 के बीच में बन सकती है। जब वो रिजल्ट आएगी, जब वो एग्जाम आपकी कंप्लीट होगी तभी आपको एग्जैक्टली पता लगेगी कि कितनी आ सकती है। राइट। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटे की बात करेंगे। और जब हम ऑल इंडिया कोटे या गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हम कैटेगरी वाइज चीजों को देखेंगे। तो रेडियो की बात करें तो यू आर रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया, ये क्लिनिकल ब्रांचेस हैं। आपको 400 टू 425 के बीच में अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको क्लिनिकल ब्रांचेस एमडीएमएस ऑल इंडिया कोटे से नहीं मिल पाएगी। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ एनेस्थीसिया मिल सकती है, वो भी लास्ट राउंड में। एनेस्थीसिया के अलावा जो ब्रांचेस क्लिनिकल ब्रांचेस है जैसे रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ओबीजीवाई, ऑप्थल, ईएनटी, साइकेट्री, ये ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी। बट अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड इमरजेंसी मेडिसिन नहीं मिलेगी। बट इसके अलावा आपको ऑल इंडिया कोटा में बाकी की क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाएंगी, बाकी के ब्रांचेस मिल जाएंगे जैसे कि ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी एंड एनेस्थीसिया, ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रेडियो और डर्मा छोड़ करके रेडियो और डर्मा नहीं मिलेगी। बट उसके अलावा जो ब्रांचेस हैं मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया, ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर स्टेट कोटे की बात करें तो स्टेट कोटे में थोड़ी सी ऊंच नीच होती है, किसी किसी स्टेट में थोड़ी पीछे जाती है, किसी किसी स्टेट में थोड़ी पहले खत्म हो जाती है। बट ऑन एन एवरेज अगर देखें तो स्टेट कोटे की जो कट ऑफ रहती है वो ऑल इंडिया कोटे से कम रहती है, डाउन रहती है। अगर प्योर गवर्नमेंट सीट की बात कर रहे हैं, किसी बहुत सारे स्टेट में सेमी गवर्नमेंट सीट है, जैसे कि कर्नाटका में सेमी गवर्नमेंट सीट है, देन महाराष्ट्र में सेमी गवर्नमेंट सीट है, तो उन सीटों की बात नहीं कर रहे हम लोग। सेमी गवर्नमेंट सीट का क्या मतलब है? प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट। ये सीटें आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है, मतलब साउथ में जनरली है इस तरीके की सीटें। तो उन सीटों की हम बात नहीं कर रहे। प्योर गवर्नमेंट सीट की अगर बात करें तो उसमें स्टेट कोटे की ऑन एन एवरेज अगर बात करें, ऑन एन एवरेज, तो फिर ऑल इंडिया कोटे से स्टेट कोटे की कम जाती है रैंक। राइट। तो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो स्टेट कोटे में अगेन आपको कोई भी क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिल पाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो भी आपके चांसेस क्लिनिकल मिलने के बहुत कम है। आपको ऑल इंडिया कोटे से एनेस्थीसिया मिलने के चांसेस थोड़े बहुत क्रिएट होते थे, बट स्टेट कोटे में आपको एनेस्थीसिया मिलने के भी चांसेस बहुत कम रहेंगे। कुछ कुछ स्टेट में मिल सकती है, वो मैं स्टेट वाइज स्टेट जब चीजों को डिस्कस करूंगा या मैंने किया भी है तो उसमें आप देख सकते हो कि किस में जा सकती है। बट अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, जनरल सर्जरी नहीं मिलेगी। बट इसके अलावा अगर बात करें तो आपको ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया मिल जाएगी। राइट। बट अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रेडियो, डर्मा नहीं मिलेगी, इसके अलावा के बाकी के जो ब्रांचेस हैं वो आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से आगे बढ़े, डीएनबी की बात करें तो डीएनबी में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कैटेगरी सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे ही कंसीडर की जाती है और डीएनबी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स से बहुत ही कम है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्यादा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत ही कम है। सो कोई भी कैटेगरी जो होगी जैसे एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लगेगी, प्राइवेट पे नहीं लगेगी।
तो अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो आपको ईएनटी और एनेस्थीसिया डीएनबी में मिल सकती है, बट इसके अलावा जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जैसे रेडियोडर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ये ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी, बट ईएनटी और एनेस्थीसिया आपको मिल जाएगी। बट अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इन दैट केस आपको फिर से जो एनेस्थीसिया होगी वो कहीं ना कहीं लास्ट राउंड में, स्ट्रे राउंड में मिलने के चांसेस रहेंगे। बट इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं रेडियोडर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री और ईएनटी, ये ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी। बट अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया मिल जाएगी, बट रेडियोडर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन नहीं मिल पाएगी। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको डीएनबी में रेडियो और डर्मा छोड़ करके बाकी के ब्रांचेस जो है वो मिल जाएंगे। सिमिलरली एनबी डिप्लोमा की बात करें तो यूआर कैटेगरी में डीएमआरडी छोड़ करके बाकी सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। डीसीएच आपको मिलने के चांसेस रहेंगे अगर आपकी रैंक जो है वो 40,000 से अंदर आती है तो फिर आपकी जो है आपको डीसीएच मिलने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अगेन डीएमआरडी मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे, बट इसके अलावा जो डीसीएच है, डीजीओ है, डीएलओ है, डीओ है, वो सारे ब्रांचेस, या डीए है, डीए मीन्स एनेस्थीसिया, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, डीजीओ मीन्स डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी, then DO means diploma in opthal, DCH means diploma in child health मतलब पीडिया, DTCD means diploma in TB and chest, ठीक है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन। ये ब्रांचेस आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डीएमआरडी के थोड़ी सी डाउटफुल रहेगी, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, बट बाकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। एसटी कैटेगरी में सारी मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो आपके लिए जो फीस आएगी, अगर आप रेडियोडर्मा लेना चाहते हो तो अप टू 40 लाख पर एनम आपकी फीस आएगी। और 40 लाख पर एनम जो जिस स्टेट में आपको मिल सकती है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? यूपी, राजस्थान, बिहार। मेडिसिन की बात करें या पीडिया की बात करें या ओबीजी और रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें, ऑर्थो की भी, मतलब जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और ऑर्थो के लिए जो आपकी बजट आएगी, वो जो फीस जिस फीस में आपको मिलेगी वो फीस 14 लाख से वैरी करते हुए 22 लाख पर एनम तक जाएगी। कौन कौन सी स्टेट में मिल सकती है? हरियाणा और यूपी में। सिमिलरली अगर आप ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया की बात करें तो आपकी फीस 9 लाख टू 12 लाख वैरी करेगी। मतलब किसी किसी कॉलेज की फीस 9 लाख है, किसी किसी कॉलेज की फीस 12 लाख है। ये कौन से स्टेट में आपको मिलने के चांसेस हैं? ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मिलने के चांसेस है। डीम्ड की बात करें तो डीम्ड में फीस जो है वो 23 लाख पर एनम से स्टार्ट ही होती है फॉर क्लिनिकल ब्रांचेस, अपर क्लिनिकल ब्रांचेस। ऐसे में आपके इस मार्क्स रेंज में रेडियोडर्मा की फीस अप टू 48 लाख पर एनम जाएगी। मेडिसिन की फीस अप टू 35 लाख पर एनम जा सकती है। पीडिया, ओबीजीवाई की फीस 30 लाख अप टू 30 लाख पर एनम जा सकती है, मतलब 30 लाख पर एनम वाले कॉलेजेस मिल सकते हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन की फीस अप टू 25 लाख पर एनम जा सकती है। ऑर्थो अप टू 33 लाख पर एनम जा सकती है। मतलब इतनी फीस वाले कॉलेजेस आपको मिलेंगे। जैसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज देखोगे तो जिनकी फीस इतनी है वो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं टॉप कॉलेजेस को छोड़ करके। जैसे कि 33 लाख जो है वो केएमसी की भी फीस है, तो वो नहीं मिलेगी। जनरल सर्जरी की बात करें तो अप टू 27 लाख पर एनम मिल सकती है। ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया अप टू 20 लाख पर एनम मिल सकती है। तो ये हुई मार्क्स रेंज 400 टू 425। अब आते हैं सेकंड मार्क्स रेंज 425 टू 450। ऐसे इसमें अगर गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ईएनटी और एनेस्थीसिया छोड़ करके ईएनटी और एनेस्थीसिया आपको मिल जाएगी। बट इसके अलावा जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो आपको नहीं मिलेगी, जैसे रेडियोडर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया अप टू साइकेट्री आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो क्लिनिकल ब्रांचेस है वो नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया मिल सकती है। बट इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं जैसे कि रेडियोडर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी, इमरजेंसी, ऑर्थो, सर्जरी, ये आपको नहीं मिलेगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो रेडियोडर्मा, मेडिसिन छोड़ करके बाकी के ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं। बट जो पीडिया है, ओबीजीवाई है और रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन है, ये आपको स्ट्रे वैकेंसी में मिलने के चांसेस रहेंगे।
एसटी कैटेगरी की बात करें तो रेडियो और डर्मा छोड़ करके बाकी के ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। आपको रेडियो डर्मा नहीं मिलेगी, बट बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। अगर हम स्टेट कोटे की बात करें तो यूआर कैटेगरी में एनेस्थीसिया आपको स्ट्रे राउंड में मिल सकती है आपके स्टेट में, बट उसके अलावा जो ब्रांचेस हैं वो मिलने के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, वो नहीं मिल पाएंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात करें तो एनेस्थीसिया मिल जाएगी अगेन, बट इसके अलावा जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस है रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया ओबीजीवाई रेस्पिरेटरी इमरजेंसी मेडिसिन ऑर्थो सर्जरी ऑप्थल साइकेट्री एनटी ये आपको नहीं मिल पाएगी। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो जनरल सर्जरी ऑप्थल साइकेट्री ईएनटी एनेस्थीसिया आपको मिल सकती है। जनरल सर्जरी आपको लास्ट राउंड में मिल सकती है, बट इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया ओबीजीवाई रेस्पिरेटरी इमरजेंसी मेडिसिन और ऑर्थो ये आपको स्टेट कोटे से नहीं मिलेगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियो डर्मा मेडिसिन छोड़ करके आपको बाकी के ब्रांचेस मिल जाएंगे। सिमिलरली आपके लिए जो डीएनबी के ऑप्शन है वो क्या है, यूआर कैटेगरी के लिए ईएनटी और एनेस्थीसिया डीएनबी में मिल सकती है इस मार्क्स रेंज में 425 टू 4 यस, तो आपको ईएनटी और ये एनेस्थीसिया मिल सकती है 425 टू 450 में, बट इसके अलावा जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ऑप्थल साइकेट्री ईएनटी एनेस्थीसिया मिल सकती है, बट इसके अलावा जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो आपको नहीं मिलेगी। और एक बात ध्यान रखना है, ऑप्थल और साइकेट्री जो है वो हो सकता है आपको स्ट्रे में मिले, बहुत इजीली नहीं मिलेगी, सो रिस्क थोड़ा सा रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियो और डर्मा आपको नहीं मिलेगी, उसके अलावा बाकी ब्रांचेस आपको डीएनबी में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगेन रेडियो और डर्मा आपको नहीं मिलेगी डीएनबी में, बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। एनबीए डिप्लोमा की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए डीएमआरडी नहीं मिलेगी, बाकी मिल जाएगी। डीएमआरडी मीन्स रेडियो के डिप्लोमा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगेन डीएमआरडी नहीं मिलेगी, बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए डीएमआरडी छोड़ करके बाकी के ब्रांचेस मिल जाएंगे। एससी और एसटी में सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे एनबीए डिप्लोमा में। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो रेडियो और डर्मा की फीस आपके लिए अप टू 30 लाख पर एनम आ सकती है। अप टू 30 लाख पर एनम मीन्स 22 टू 30 लाख पर एनम आपकी फीस आ सकती है। ये कौन कौन से स्टेट में आपको मिल सकती है, पौंडीचेरी, यूपी, हिमाचल और वेस्ट बंगाल। मेडिसिन के लिए आपकी फीस मेडिसिन पीडिया ओबीजीवाई रेस्पिरेटरी और इमरजेंसी मेडिसिन के लिए आपकी फीस अप टू 22 लाख पर एनम आ सकती है। ये 22 लाख पर एनम फीस आपको कौन कौन से स्टेट में मिल सकती है, यूपी, पौंडीचेरी, हिमाचल। सिमिलरली ऑप्थल साइकेट्री ईएनटी एनेस्थीसिया के लिए आपकी फीस 9 टू 12 लाख पर एनम आ सकती है। ये आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मिल सकती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो एज आई टोल्ड यू डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा रहती है। सो रेडियो डर्मा के लिए आपकी फीस अप टू 38 लाख टू 42 लाख पर एनम आ सकती है। जनरल मेडिसिन पीडिया ओबीजीवाई के लिए आपकी फीस अप टू 25 लाख टू 35 लाख फीस आ सकती है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन के लिए आपकी फीस 16 लाख टू 25 लाख पर एनम आ सकती है। ऑर्थो जनरल सर्जरी के लिए आपकी फीस अप टू 25 लाख टू 35 लाख फीस आ सकती है। सर्जरी के लिए 23 लाख टू 30 लाख आ सकती है। ऑप्थल साइकेट्री ईएनटी एनेस्थीसिया के लिए आपकी फीस 16 लाख टू 20 लाख पर एनम आ सकती है। कौन कौन से कॉलेजेस आएंगे वो आप फीस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम थर्ड रेंज की बात करें बिटवीन 450 टू 475 तो कहीं ना कहीं रैंक जो है 23,000 टू 30,000 बनती है। ये जो ब्रैकेट में लिखी गई है ये रैंक लिखी गई है। इसमें अगर हम गवर्नमेंट की बात करें ऑल इंडिया कोटे की तो यूआर कैटेगरी में ऑप्थल साइकेट्री ईएनटी एनेस्थीसिया आपको मिल सकती है, बट इसके अलावा जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जैसे रेडियो डर्मा जनरल मेडिसिन पीडिया ओबीजीवाई रेस्पिरेटरी और इमरजेंसी मेडिसिन आपको नहीं मिल पाएगी। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में सेम ऑप्शंस हैं, ऑप्थल साइकेट्री ईएनटी और एनेस्थीसिया आपको मिल सकते हैं, बट इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। एससी कैटेगरी के लिए रेडियो और डर्मा नहीं मिल पाएगी। जनरल मेडिसिन अगर रैंक 25,000 के अंदर रहती है तो मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी, बट इसके अलावा सारे ब्रांचेस जो हैं वो नहीं मिल पाएगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो रेडियो छोड़ करके बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। स्टेट कोटे की बात करें यूआर कैटेगरी में तो आपको सिर्फ एनेस्थीसिया और ईएनटी मिल सकती है। ईएनटी स्ट्रे राउंड या स्ट्रे स्पेशल स्ट्रे में मिल सकती है, बट इसके अलावा जो बाकी के क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे।
ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी की बात करें स्टेट कोटे में तो ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया मिल सकती है, बट इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं जैसे रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ये आपको नहीं मिल पाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया और ओबीजीवाई छोड़ करके बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। बाकी ब्रांचेस कौन कौन से? रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया आपको मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में रेडियो, डर्मा नहीं मिलेगी, बाकी सारी मिल जाएगी स्टेट कोटे में। डीएनबी के लिए आपके रेंज के लिए बात करें तो यूआर कैटेगरी में रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई छोड़ करके बाकी आपको डीएनबी में क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाएंगी। जो ब्रांचेस आपको मिलेंगी वो ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, एंटी, एनेस्थीसिया है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो ऑप्शन है वो ये है कि और रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई और रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन छोड़ करके आपको बाकी ब्रांचेस जैसे ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, एंटी, एनेस्थीसिया आपको मिल जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपको रेडियो नहीं मिलेगी, बाकी सारे ब्रांचेस मिल जाएगी डीएनबी में। एसटी कैटेगरी में सारे ब्रांचेस आपको डीएनबी में मिल जाएगी। एनबी डिप्लोमा की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए अगेन डीएमआरडी नहीं मिलेगी, बाकी सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी डीएमआरडी अभी भी नहीं मिलेगी, बट बाकी सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। एससी और एसटी के लिए सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो रेडियो और डर्मा मेडिसिन की जो फीस होगी आपकी वो 22 to 29 लाख पर एनम आ सकती है प्राइवेट कॉलेजेस में। प्राइवेट अलग है, डीम्ड अलग है, इस बात को ध्यान में रखना। प्राइवेट स्टेट कोटे के अंदर आती है और डीम्ड जो है वो सेंट्रल के अंदर आती है। तो रेडियो, डर्मा मेडिसिन जो आपको मिल सकती है बिटवीन 22 लाख टू 26 लाख या 29 लाख पर एनम के बीच में, वो जिस स्टेट में मिलेगी वो स्टेट कौन कौन से हैं? पौंडीचेरी, यूपी, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। जनरल मेडिसिन आपको हरियाणा और बिहार में भी मिल सकती है। ओबीजीवाई की बात करें, पीडिया और ओबीजीवाई आपकी 14 लाख पर एनम से 27 लाख पर एनम तक मिल सकती है। पीडिया, ओबीजीवाई और रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड इमरजेंसी मेडिसिन भी 14 लाख पर एनम से 27 लाख पर एनम के बीच में मिल सकती है। ये जिस स्टेट में मिलेगी वो कौन कौन सी स्टेट है? पौंडीचेरी, यूपी, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, बिहार। सिमिलरली ऑर्थो की बात करें, ऑर्थो और सर्जरी भी आपको 12 लाख पर एनम से लेकर के 22 लाख पर एनम तक में मिल जाएगी। 12 लाख पर एनम से 22 लाख पर एनम के बीच में जो स्टेट मिलेंगी आपको वो है पौंडीचेरी, यूपी, हरियाणा, कर्नाटका। ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया की बात करें तो 9 लाख टू 12 लाख की फीस में आपको मिल जाएगी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। सिमिलरली डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो रेडियो, डर्मा आपकी 30 to 40 लाख पर एनम के बीच वेरी कर सकती है। मेडिसिन 23 लाख टू 30 लाख में वेरी कर सकती है। पीडिया, ओबीजीवाई भी आपकी 23 to 30 लाख पर एनम के बीच में वेरी कर सकती है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन 21 लाख टू 25 लाख के बीच में वेरी कर सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन 16 लाख टू 25 लाख के बीच में वेरी कर सकती है। ऑर्थो, जनरल सर्जरी 23 लाख पर एनम टू 30 लाख पर एनम के बीच में वेरी कर सकती है, मतलब 23 लाख 24 लाख में आपको मिल जाएगी। साइकेट्री, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया जो है वो आपकी 19 लाख टू 25 लाख के बीच में आपको मिल जाएगी। सिमिलरली फोर्थ रेंज की बात करें तो 475 बिटवीन 475 टू 500 रैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो लास्ट ईयर रैंक बनी थी वो 17,500 टू 23,000 के बीच में बनी थी, जो बन सकती है। इसमें अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे में अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन और साथ में ऑर्थो भी नहीं मिलेगी, बट इसके अलावा जनरल सर्जरी आपको मिल सकती है अगर आपकी रैंक अंडर 19,000 बनती है तो। और इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं ऑप्थल, साइकेट्री, एंटी, एनेस्थीसिया वो आपको मिल जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और ऑर्थो नहीं मिलेगी, बट इसके अलावा आपको इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, एंटी, एनेस्थीसिया मिल जाएगी। एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो रेडियो, डर्मा छोड़ के बाकी सारी ब्रांचेस मिल जाएगी और एसटी कैटेगरी में सारी मिल जाएंगी। स्टेट कोटा की बात करें तो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो और जनरल सर्जरी छोड़ करके बाकी के ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ऑप्थल, साइकेट्री, एंटी, एनेस्थीसिया मिल जाएगी। ऑप्थल और साइकेट्री जो है वो हो सकता है आपको स्टेट की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिले। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास सेम ऑप्शन है, रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी और मेडिसिन, ऑर्थो और सर्जरी आपको नहीं मिलेगी, बट बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी, जैसे कि ऑप्थल, साइकेट्री, एंटी, एनेस्थीसिया आपको मिल जाएगी। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियो, डर्मा मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी, बाकी ब्रांचेस मिल जाएगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियो और डर्मा आपको नहीं मिलेगी, बाकी ब्रांचेस मिल जाएगी। अगर
डीएनबी के ऑप्शंस देखें आपके सामने क्या क्या है। तो डीएनबी में अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, आई मीन जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी। बट इसके अलावा इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया आपको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास सेम ऑप्शन है, रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी। बट इसके अलावा जनरल इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, सेक्रेटरी, एंटी, एनेस्थीसिया आपको मिल जाएगी। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको रेडियो नहीं मिलेगी, बस बाकी ब्रांचेस आपको डीएनबी में मिल जाएगी। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। एमबीए डिप्लोमा के लिए सारे ब्रांचेस सभी कैटेगरीज को मिल जाएंगी बिटवीन 475 टू 500। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो रेडियो और डर्मा की फीस 14 लाख, सॉरी, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन और पीडिया की फीस बिटवीन 14 लाख पर एनएम टू 26 लाख पर एनएम वेरी कर सकती है। इसमें जो स्टेट्स आपको मिलेंगे वो हरियाणा, यूपी, पौंडीचेरी और हिमाचल प्रदेश मिलेगी। ओबीजीवाई और रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन की फीस 12 लाख पर एनएम टू 24 लाख या 27 लाख पर एनएम तक वेरी कर सकती है। इसमें जो स्टेट मिलेंगी वो हरियाणा, यूपी, पौंडीचेरी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका भी मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया आपको 9 लाख टू 12 लाख पर एनम में मिल जाएगी। आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ऑप्शंस रहेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो रेडियो और डर्मा के लिए फीस 30 लाख टू 35 लाख वेरी करेगी। मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई के लिए 23 लाख टू 25 लाख पर एनम वेरी करेगी। रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन के लिए फीस 16 लाख टू 20 लाख, 21 लाख तक वेरी करेगी। ऑर्थो सर्जरी के लिए आपकी फीस 23 लाख पर एनम टू 25 लाख पर एनम के बीच वेरी करेगी। ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया के लिए आपकी फीस 16 लाख टू 20 लाख, 25 लाख पर एनम के बीच में वेरी करेगी। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं बिटवीन मार्क्स रेंज 400 टू 500। अगर आप 500 से 600 के बीच फॉल कर सकते हो तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सेम ही रहने वाली है। सो कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कॉल कर सकते हैं। और अगर आप करियर मीडिया की वेबसाइट गो थ्रू करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.careermedia.ai, जिसपे आपको लास्ट ईयर की पूरी डेटा मिल जाएगी, कॉलेज प्रिडिक्टर मिल जाएगी। कॉलेज प्रिडिक्टर का क्या मतलब है कि आप अपनी रैंक डालते हो या मार्क्स डालते हो तो वो आपको बताएगी कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसके अलावा काउंसलिंग प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आप करियर मीडिया की ब्लॉग चेक करना चाहते हो जहां पे आपको काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह जो भी चीजें, जिस भी स्टेट की एवरीथिंग, सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग प्रोसेस, बॉन्ड एंड स्टाइपेंड, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन आवर ब्लॉग्स आल्सो, जो www.careermedia.in पर है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर कीपिंग योरसेल्फ फॉर द अपडेटेड। थैंक यू सो मच गाइस।